जय श्री राम प्रियजनों, जय माता दी। आप सभी को ये बता दें कि हमारे ग्रंथों में और हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 नवरात्रि का वर्णन है। उसमें से 2 हम लोग पूजा पाठ करते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। आपको पता होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन किया जाता है और मिट्टी के पात्र में जौ को बोया जाता है। क्या आपको पता है नवरात्र के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की साधना से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी देवताओं से कहती हैं कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। इस तरह मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए शाकुन द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे और यही कारण है हिंदू धर्म कोई भी धार्मिक कार्य जौ के बिना अधूरा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहला अन्न जौ ही था और यही कारण है जौ हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा, नवरात्र क्यों मनाया जाता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम पीठत था। वह दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसका विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुमति रखा। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ, जब भी पीठत दुर्गा जी की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहाँ बैठी रहती। एक बार वह कन्या अपने सहेलियों के साथ खेलने लग गई और पूजा में उपस्थित नहीं हुई। ये देखकर उसका पिता पीठत उसके पास जाकर कहने लगा, हे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से करूंगा। पिता की बात को सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से बोली, हे पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जो भाग्य में होगा उससे तो भोगना ही पड़ेगा। आप जैसा चाहे वैसा वर ढूंढ सकते हैं मेरे लिए। पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनकर पीठत का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में आकर उसने कुछ ही दिनों में अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी युवक से कर दिया। विवाह के बाद जब सुमति अपने पति के साथ ससुराल जाने लगी, पीठत ने कहा, जाओ जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे ऐसा पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और रात भर भूखी सो गई। अगले दिन दुर्गा देवी सुमति के सामने प्रकट हुई और वह बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। सुमति ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। सुमति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपा कर मुझे विस्तार में बताइए। देवी बोली, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारावास में डाल दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया और नवरात्र का दिन चल रहा था उन दिनों, और तुम दोनों लोगों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और ना ही जल ही पिया, जिस कारण अनजाने में ही लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब सुमति बोली, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा को ने कहा,
पुत्री, नवरात्र के एक दिन का पुण्य अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमति ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। ये देख सुमति देवी की स्तुति करने लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत न कर सको तो एक समय का भोजन करना। विद्वानों से पूछकर घट स्थापन करें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवियों की मूर्ति स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें और फिर पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान पुण्य कर सकती हो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके पश्चात देवी अंतर ध्यान हो गई। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।